जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयांश श्रोता समझ बंधुओं, कथा सागर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी श्रोता समझ बंधुओं का मैं दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से महाभारत के पर्व की एक और अनोखी और विचित्र कथा मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं, जिस कथा में मैं आपको बताऊंगा कि अर्जुन कब बने थे स्त्री, या यूं कहें तो एक किन्नर का रूप उन्होंने धारण कब किया था, वजह क्या थी, इसके पीछे कारण क्या था कि अर्जुन को स्त्री का रूप धारण करना पड़ा और उन्होंने ये स्त्री का रूप कब धारण किया था। चलिए आज इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी कथा ही समझाता हूँ। हुआ यह था कि जब दुर्योधन के जुआ में जीतने के बाद और युधिष्ठिर की जुआ में हार जाने के बाद अज्ञातवास का 1 साल का इन्हें सजा दी गई थी और 1 साल के अज्ञातवास के दौरान सभी 5 पांडवों को राज से बाहर निकलना पड़ा। फिर ये लोग अलग अलग राज्यों में भेष बदल करके, ताकि इन्हें कोई पहचान न पाए कि ये कुरुवंश के राजकुमार हैं। तो उसी समय सभी 5 पांडव इधर उधर निकल गए थे और उस समय अर्जुन ने एक बृहनला नाम के किन्नर का रूप धारण किया, स्त्री के रूप में। इसके पीछे भी एक कथा है, शायद इस चीज को आप जानते होंगे कि अर्जुन ने बृहनला का रूप धारण किया था, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि अर्जुन ने ऐसा किया क्यों था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। एक बार अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था और उसी उर्वशी राजकुमारी उत्तरा के दरबार में, महल में, उसी उर्वशी के श्राप की वजह से उत्तरा के महल में अर्जुन को बृहन्नला के रूप में एज अ किन्नर रहना पड़ा। उर्वशी ने उन्हें श्राप दिया था कि हे अर्जुन, तुम्हें कभी ऐसा भी समय आएगा कि तुम्हें औरतों के बीच में औरत के रूप में रहना पड़ेगा। और इस उर्वशी के श्राप को सही साबित करने के लिए अर्जुन ने बृहन्नला का रूप धारण किया और विराट नगर के राजा विराट के महल में एक किन्नर के रूप में अर्जुन को रहना पड़ा। प्रमाण तो यह भी मिलता है महाभारत के ग्रंथ से कि अर्जुन ने राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य भी सिखाया था। और वही उत्तरा आगे चल करके आप जानते हैं कि अर्जुन के पुत्र, महापराक्रमी पुत्र अभिमन्यु की पत्नी बनी। वैसे तो अर्जुन की 4 पत्नियां थी, अर्जुन ने 4 शादियां की थी। आप शायद 2 का नाम जानते हैं, चारों औरतों का नाम आपको न पता हो, तो चलिए मैं इसी वीडियो में वो चीज़ को भी बता दूं। 4 पत्नियों में एक सुभद्रा, एक द्रौपदी, सुभद्रा, द्रौपदी और एक थी चित्रांगदा, और चौथी पत्नी का नाम था उलूपी, जो नाग कन्या थी। और चारों पत्नियों से अर्जुन की 4 संतानें थीं, जिनमें महाभारत के युद्ध के दौरान उनके 3 संतानों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें वीर अभिमन्यु भी थी। एक बात और बताते चले, एक और प्रश्न उठता होगा कि 4 पत्नियों में सबसे ज्यादा प्रेम और स्नेह किसके प्रति था अर्जुन का, तो उसमें सबसे ज्यादा स्नेह और सबसे ज्यादा प्रभावित रहते थे अर्जुन, तो वो थी चित्रांगदा। चित्रांगदा और अर्जुन के शरीर से एक इरावन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि आज के किन्नरों का एक देवता माने जाते हैं। वही इरावन जिन्हें अपने पति की युद्ध में विजय के लिए जब एक देवता को बलि देनी पड़ी तो कोई तैयार नहीं हुआ पांडवों की तरफ से, और वो इरावन ही ऐसे त्यागी पुत्र थे जिन्होंने अपने पिता की विजय के लिए, जीत के लिए अपनी खुद की गर्दन देवताओं के चरण में चढ़ा दिया था। इसी कथा के साथ एक और चीज बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण किसकी पत्नी बने थे। भगवान श्री कृष्ण भी एक बार किसी की पत्नी बने, और वो पत्नी किसी और की नहीं, यही इरावन जो कि चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र थे, उन्हीं इरावन की पत्नी बने थे भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि इरावन अपने मरने से पहले एक शर्त रखे थे कि मैं चाहता हूं कि कोई एक दिन के लिए मेरी पत्नी बने, तो इस संसार में कौन ऐसी स्त्री होगी जो एक दिन के लिए सुहागन बन करके आजीवन विधवा रहना चाहेगी। फिर जब कोई नहीं मिला तो इरावन की पत्नी बनने का
कार्य भगवान श्री कृष्ण ने अपने जिम्मे लिया और वही भगवान श्री कृष्ण जो है स्त्री के रूप में रावण की पत्नी बने सिर्फ एक दिन और एक रात के लिए। उसके बाद अगले ही दिन रावण की बलि दी गई अर्जुन की जीत के लिए। तो ये थी वजह कि अर्जुन जो है बृहन्नला का रूप क्यों धारण किए। बृहन्नला के रूप में ही अर्जुन ने एक बार जब विराट नगर पे भीष्म, आचार्य द्रोण जैसे महारथी, कर्ण जैसे महारथियों ने जब आक्रमण किया तो विराट नगर में राजा विराट के सेवक के रूप में, एक दासी के रूप में कार्य कर रहे थे बृहन्नला। और वह जो है वहाँ विराट राजा के पुत्र यानी राजा विराट के पुत्र और विराट नगर के राजकुमार के साथ भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण जैसे महान योद्धाओं के सामने युद्ध मैदान में आकर के खड़े हो गए। आचार्य द्रोण शायद पहचान भी गए थे। उन्होंने इशारे में दादा भीष्म को बताया कि ये नॉर्मल कोई औरत नहीं है, कोई किन्नर नहीं है, ये बृहन्नला के रूप में साक्षात अर्जुन है, जिन्होंने उस विराट युद्ध में सभी कौरवों को पराजित किया। अकेले राजकुमार तो सिर्फ एक माध्यम थे विराट नगर के, उनके पीछे खड़ा होकर के अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में युद्ध लड़ा और सभी कौरवों को पराजित करके वहां से वापस भेजा था विराट नगर की रक्षा के लिए। तो ये थी कहानी अर्जुन की स्त्री बनने के पीछे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप लोग कमेंट करने में बड़ी कंजूसी करते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक है, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको किस टॉपिक पे मैं वीडियो बना करके भेजा करूँ, कैसी कहानी आपको चाहिए, किस पौराणिक कथा के आप शौकीन है, किस चीज़ को आप सुनना चाहेंगे। मिलता हूँ कुछ ऐसी अनोखी और अलग जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए।